तो मित्रों, लास्ट क्लास में हमने एक होमवर्क दिया था। मैंने एक होमवर्क दिया था कुछ यूं, है ना, कि तीन आइडेंटिकल मास रखा हुआ है। तुम बोलोगे हाँ सर, तीन आइडेंटिकल मास है ऐसे रखा हुआ, तीनों को हमने जोड़ दिया जिस रेखा से, वो रेखा बना रहा है इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक। और मैंने बताया था कि यहां पर जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो प्लेन के पैरेलल है। वो किसके पैरेलल है दोस्त? वो प्लेन के पैरेलल है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर, ध्यान से सुनो, इसका अर्थ ये हुआ कि अगर तुम पेंसिल से ड्रॉ करते हो अपने फर्श पे ये एक ऐसा ट्रायंगल, तो उसी के ऊपर एक और लाइन ऐसे ड्रॉ कर दो, यही हुआ पैरेलल लाइन। तुम बोलोगे ठीक है सर। अगर परपेंडिकुलर होता तो क्या होता? परपेंडिकुलर में यहां से ऊपर उठ जाता, ये ऊपर नीचे होता ना। रिस्पॉन्ड करना है भाई, क्लास में रिस्पॉन्ड करना है क्लास में। रिस्पॉन्ड नहीं करोगे समझ में नहीं आएगा, ये गारंटी है। ठीक। तो एक साइड का वैल्यू क्या दिया है? ए दिया है। तो मुझे बताना इसका दूरी क्या हो जाएगा? ओमकार, इसका दूरी क्या होगा? a/2। इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ये क्या होगा योगेश दादा? a/2 ही होगा। क्या इसमें कोई दिक्कत है? तुम बोलोगे नहीं कोई दिक्कत नहीं, मास तो एम ही है। तुम बोलोगे हाँ मास तो एम ही है। ठीक। मुझे बताओ, इसका भी मास एम है, तो टोटल आई क्या होने वाला है? टोटल आई क्या होगा? तुम बोलोगे सर आई हो जाएगा इसकी वजह से, इसकी वजह से, इसकी वजह से, इसकी वजह से। तो मैं इसकी वजह से लिखता हूं I1। ध्यान से सुनना, तुम ही लोग मुझे बताना। इसकी वजह से मैं लिखता हूं I1। अभी नहीं, नीचे ही रख दो। इसको कहते हैं I2, इसको मैंने बोल दिया I3। तो I बराबर क्या हो जाएगा? I1 का रोटेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये हो जाएगा I2 का, ये हो जाएगा I3 का। कोई दिक्कत इसमें होना नहीं चाहिए। I1 का मोमेंट ऑफ इनर्शिया जरा बताना। मास और रोटेशन ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशन से दूरी कितना? जीरो। कितना दूरी है? जीरो, क्योंकि अब वो एक्सिस ऑफ रोटेशन पर ही प्रेजेंट है। तो मैं इसका m इंटू जीरो लिखूंगा, प्लस, है ना, प्लस मैं क्या लिखूंगा? इसका, इसका मास और एक्सिस ऑफ रोटेशन से दूरी a/2। तो मैं इसका लिखूंगा m इंटू a/2 का होल स्क्वायर, mr² कहते थे ना, प्लस इसका भी लिखेंगे वही I3 का m इंटू a/2 का होल स्क्वायर। बोलो समझ आया? तो क्या हो जाएगा? 0 प्लस ma²/4 प्लस ma²/4। तो सीधा हम क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू ma²/4। यही आंसर हो गया। इजी था। हमें बस डिस्टेंस पता करना होता है और कुछ नहीं। क्या कहते हो योगेश दादा? सिर्फ डिस्टेंस पता करना है, बाकी कुछ भी नहीं पता करना। ठीक है। हाँ सर। चलिए, ये हो गया, आगे बढ़े। मृणाली समझ में आया? आर्यन समझ आया? हम्म, आओ दूसरा हटा देना। आओ, दूसरा मैंने ये वाला दिया था। क्यों मृणाली? ये वाला था, देखते जाओ। तुम बोल सकती हो मृणाली, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग सुन लेंगे तुम्हारे गंदे आवाज को, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। वी विल मैनेज, है ना, हम मैनेज कर लेंगे। ये भी इक्विलेटरल ट्रायंगल है। मेरा आवाज दंगा है नहीं है? दंगा, दंगा नहीं, गंदा मैंने बोला। वो लिख रही है दंगा। आर्यन वीडियो क्यों ऑन कर रहे हो भाई पार्क में बैठ के? हाँ, क्या भाई? आर्यन, साइड ए है, ठीक है, साइड का दूरी ए है। मैंने क्या बोला था? परपेंडिकुलर। याद है योगेश दादा मैंने क्या बोला था? आप कॉपी पर पे या फिर हाँ। फर्श पे, जमीन पे ऐसा ट्रायंगल ड्रॉ करो। एकदम फील लेना इसका भैया, फील लेना। आप जमीन पे ऐसा ड्रॉ करो और ऐसे एक्सेस से ड्रॉ करो, है ना, लाइन ऊपर लाइन नीचे। और मैंने बोला था ट्रायंगल कैसे घूमेगा? अभी यहाँ पे है, कुछ देर के बाद यहाँ पे हो जाएगा, कुछ देर के बाद यहाँ हो जाएगा, कुछ देर के बाद यहाँ, कुछ देर के बाद यहाँ, कुछ देर के बाद यहाँ, और कुछ देर के बाद यहाँ, फिर कुछ देर के बाद यहाँ। जैसे पंखे का ब्लेड घूमता है। घूमेगा कि नहीं घूमेगा? योगेश, मृणाली, ओमकार, सब लोग बताओ, घूमेगा ना? यस सर। यस। तो मुझे एक बात बताइए, हाँ सर। ये जो एक्सेस ऑफ एक सेकंड,
ये जो मैंने एक्सिस ऑफ रोटेशन दिखाया है, इससे इस मास का दूरी कितना है, इस मास का दूरी कितना है? तुम बोलोगे स्ट्रेट लाइन, तो स्ट्रेट लाइन तो यही है ना भाई, Okay. स्ट्रेट लाइन तो यही है ना, और कौन सा होगा भाई, कौन सा होगा स्ट्रेट लाइन? परपेंडिकुलर है। यानी तुमने क्या किया है, फर्श के ऊपर एक ऐसे डंडा रख दिया है, तो परपेंडिकुलर से तो यही होगा ना। किस किस को फील नहीं आया? Yes. ईमानदारी से पूछ लो, मैं बोल रहा हूँ, ईमानदारी से। ऐसे ऐसे मैं घुमा रहा हूँ, ये है परपेंडिकुलर टू प्लेन। तो मुझे बताना, तीन हम लोग लिखेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तुम बोलोगे हाँ सर, तीन आप लिख दो। एक इसकी वजह से I1 लिख देते हैं, एक इसकी वजह से I2 लिख देते हैं, और एक इसकी वजह से I3 लिख देते हैं। तो टोटल आई योगेश दादा क्या हो जाएगा, सबका एडिशन, I1 प्लस I2 प्लस I3। I1 का वैल्यू क्या होगा, m × 0 कर दें, क्योंकि देखो I1 वहीं पे है, प्लस I2 क्या हो जाएगा m, और ये भी है a, तो ma²। देख लो, दूरी भैया a ही होगा, इसका भी दूरी a होगा। सुनो, इसको ये मत समझ लेना सर तिरछा दूरी कैसे हो सकता है। तो मैं बोलूंगा कि तुम अपना कॉपी पे एक पेन ऐसे उठा कर रखो, अपना पेन एक ऐसे रखो ऊपर से ऐसे करके, और देखो कोई पॉइंट यहाँ है, कोई पॉइंट यहाँ है, तो यही दूरी स्ट्रेट होगा, यही दूरी इसका स्ट्रेट लाइन होगा। होगा कि नहीं होगा, बताओ, मैं गलत बोल रहा हूँ क्या? हम्म। तो सही बोल रहे हैं भाई, सही बोल रहे हो। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 0 + ma² प्लस, सॉरी, ma²। तो क्या मैं 2ma² लिख दूं इसका आंसर? इजी था? बोलोगे हाँ सर इजी था ना, इजी था ना। अगर हो गया तो हम स्टार्ट करें, एक और सवाल, ये हो गया तो एक और सवाल लो एक्स्ट्रा। ये लो सवाल, ऐसा ही ट्रायंगल वाला मैं दे, सभी लोग बताने का कृपा करेंगे, कृपा करोगे ओमकार? अच्छा, ओमकार तो कहीं अंदर चला गया, अंडरग्राउंड हो गया। हम्म। मृणाली, ये तुम सॉल्व करना चाहोगी? जो भी है इस चैप्टर के स्टार्टिंग में ही ज्यादा खर्चा है दिमाग का, आपने और एक दिया था, हाँ वो दिया था, पहले ट्रायंगल के ऊपर एक और ले लो ना। सवाल लेने में डर लगता है क्या मृणाली, आर यू अफ्रेड? मैं क्या कर रहा हूं, यहां इसके पैरेलल, ध्यान से सुनो, मैं इसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूं, पैरेलल। ये रोटेशन, क्या किया मैंने, ये रोटेशन मैंने दिखाया है। अब मुझे बताइए, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ये क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल, जिसमें सबका दूरी क्या है, ए ही है, मान लो ए ही है, ए साइड ए है। तो मुझे बताओ इसका इनर्शिया क्या होगा, आई, जल्दी बताओ। ये क्या है, मैंने बोला है ये पैरेलल है लाइन, ये क्या है, पैरेलल। मैं लिख देता हूं, मैंने इधर भी नहीं लिखा था, इधर भी नहीं लिखा था, है ना। रोटेशन ऑफ एक्सिस पैरेलल, पैरेलल टू प्लेन। रोटेशन ऑफ एक्सिस पैरेलल टू प्लेन, रोटेशन ऑफ एक्सिस, अरे एक्सिस ऑफ रोटेशन होता है, मैं क्या लिख रहा हूँ, लगता है मेरा ब्रेन काम करना बंद कर दिया है। एक्सिस ऑफ रोटेशन परपेंडिकुलर टू प्लेन, है ना।
ये क्या है? पैरेलल है ये, एक्सिस ऑफ रोटेशन पैरेलल टू प्लेन। पैरेलल का अर्थ समझ में आया? एक्सिस ऑफ रोटेशन पैरेलल टू प्लेन, यानी ये भी सर फिर जमीन से पे ही तुमने बताओ। ड्रॉ कर दिया। हाँ, ये भी तुमने जमीन पर ही ड्रॉ किया, पैरेलल टू प्लेन। सर हम्म। फिर से बताइए प्लीज। अरे पूरा बताएंगे, अभी तो स्टार्ट ही हुआ है ममता, अभी तुरंत स्टार्ट हुआ है। हाँ ना, हम्म, क्लास की वजह से मैं जल्दी आ गई। बहुत अच्छी। सर गुड देखो ना, गर्ल। देखो ना, 5-10 मिनट के लिए वो पूरा क्लास ये कर रही थी। एक बात बताओ ओमकार, रिकॉर्डिंग हाँ सुनना, सर। अभी पिछले 10 मिनट का हम तुमसे 10 बार पूछे, हम तुम्हारे मुंह से एक शब्द नहीं निकला, और ममता आई कि सर वो बस। मेरा नेटवर्क गया था। देखो इधर, सर क्लास से इसलिए 10 मिनट गई, अगर नहीं रहता तो। वही तो, इधर देखो, ये दोनों मैंने बता दिया। इधर देखो ममता, ध्यान से सुनो। मैंने क्या किया, हाँ। एक पेन ऐसे रख दिया तुम्हारे फर्श पे, तुम्हारे फ्लोर पे। दूसरा पेन को मैंने ऐसे डाल दिया, तुम बोलोगे ठीक है सर डाल दो। जमीन पे ही रख रहे हैं, जमीन पे रख रहे हैं। तीसरे कलम को मैंने ऐसे जमीन पर ही डाल दिया, तुम बोलोगे बहुत अच्छा। और यहाँ पे कोई गेंद फंसा हुआ है पेन के बीच में, दोनों पेन के बीच में गेंद है ना, जो स्पंज वाला आता है ना, उसको मैंने फंसा दिया। तुम बोलोगे ठीक है, ये सब कहाँ पे है? प्लेन पर ही है। कहाँ पे है? प्लेन पे। अब मैंने एक लाइन ड्रॉ किया इसके बगल में, ये भी कहाँ पे है? प्लेन पर ही है, जमीन पर ही मैंने ड्रॉ किया। अब जो इसको घुमाओगे तो ये एक बार जमीन के अंदर जाएगा, फिर घूम के ऊपर आएगा, फिर ऐसे से ऊपर आएगा, फिर ऐसे ऐसे घूमेगा, हाँ या ना? गोल 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 घूमेगा कि नहीं घूमेगा? बोलोगे हाँ सर, ये तो घूमेगा। हम्म। समझ आया? तो मैं बोल रहा हूँ एक बार जमीन के अंदर जाएगा, अंदर से फिर ऊपर से ऐसे अंदर। तो आप मुझे बताओ, इसमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? अगर ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, सबका मास m ही है, तो मुझे बताइए क्या होगा? सबका मास क्या है? m। तो ये भी बहुत इजी है, मैं ही सॉल्व करूंगा, देखो इधर। मैं इसे सॉल्व करना चाहूंगा क्योंकि ये मेरी चाहत है। एकदम सही, ममता सॉरी मृणाली का आंसर एकदम परफेक्ट। लगता है मृणाली सीख गई कैसे सॉल्व करना है। हाँ भाई मृणाली, क्या बात है, काफी तेज हो तुम, हैं? काफी तेज, काफी तेज। इधर देखो, मुझे एक बात बताना। मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करता हूँ, ध्यान से सुनो। मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ ऐसे, तुम बोलोगे ठीक है सर ड्रॉ कर दो, एकदम बीचों बीच। तो क्या इसका दूरी a/2? ये भी दूरी a/2? तुम बोलोगे हाँ। अगर ये a/2 है तो ध्यान से देख के मुझे बताना, सभी लोग बताएंगे ये दूरी कितना होने वाला है। a/2 ही तो होगा, और कितना होगा? अरे ये वाला लाइन देखो, ये वाला लाइन देखो, a/2 ही होगा। कितना होगा? a/2 होगा, कॉमन सी बात है, ठीक। अब इस सब को हटाओ, कोई जरूरत नहीं। मुझे बताना, हमारे पास तीन तीन आने वाला है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। एक इसकी वजह से मान लो I1, ममता ध्यान से देखना, इसकी वजह से आएगा I2, इसकी वजह से आएगा I3। तो I1 का वैल्यू कितना आएगा? तुम बोलोगे सर मास इंटू रोटेशन ऑफ एक्सिस से दूरी a/2 का होल स्क्वायर। तो मैं अब लिख रहा हूं, पहले I1 प्लस I2 प्लस I3। I1 का वैल्यू क्या हो जाएगा? m इंटू a/2 का होल स्क्वायर, प्लस I2 का वैल्यू आओ, मास इंटू दूरी कितना है भाई? दूरी है a, दूरी कितना है इसका? पूरा a, तो a दूरी, तो m इंटू ए स्क्वायर, प्लस इसका मास कितना है? m, दूरी कितना है? 0, दूरी कितना है? 0, m इंटू 0। तो कितना हो जाएगा ये? ma²/4 प्लस ma² प्लस 0। तो आंसर क्या आ जाएगा? 5/4 ma²। इजी, बताइए। अगर ये इजी है तो मैं एक और सवाल दूंगा, हाथों हाथ दे दूंगा एक सवाल। दे दूं क्या? सर 5/4 कैसे आया? चंपू जी, दे हाँ दो सर। समझा 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 इसको समझा आप, समझा। अच्छा, समझ गया, ठीक है। एक और सवाल दे दे क्या दोस्तों, इसी ट्रायंगल के ऊपर? हाँ मैं चाहता हूं ट्रायंगल का जितना एक्सिस है ना, सब खत्म ही करे पढ़ा लिखा के। क्या कहते हो? सर एक परपेंडिकुलर का दे दो, मतलब बता दो। बता ये दिए, मत दो, परपेंडिकुलर हो, खत्म। ये देखो, तो मेरा नहीं परपेंडिकुलर में क्या होना। होगा दूरी? इस गेंद का दूरी इस रोटेशन से कितना हो जाएगा? 0, तो हमने 0 डाला।
इसका कितना दूरी हो जाएगा, ए ही होगा, ए ही होगा परपेंडिकुलर से, और ये भी ए ही होगा, तो ए स्क्वायर है इतना ना? ही। हाँ इजी, ये बहुत इजी है भाई, ये सेंटर ऑफ मास से इजी है। कम से कम सेंटर ऑफ मास में तुमको ध्यान देना पड़ता था, है ना? क्या चीज का ध्यान देना पड़ता था? इस चीज का ध्यान देना पड़ता था कि डायरेक्शन कौन सा होगा, वेक्टर क्वांटिटी है, अरे कहीं गड़बड़ ना हो जाए। बच्चों, एम आई ऑडिबल? फ्रेंड्स, एम आई ऑडिबल? अब वाईफाई आने में टाइम लगेगा।